Jai Hind doesn't want its offices ransacked, that's why we don't have any office. Jai Hind doesn't want to hurt feelings of any community, that's why we always do it smartly. Jai Hind doesn't want to take names, that's why we take surnames. Jai Hind doesn't indulge in vulgarity, we do it in a tasteful manner. Jai Hind doesn't use abusive language. Ma, behan, galis are not abusive when they are well intentioned. Jai Hind doesn't take its disclaimers seriously, but you can. Hi, this is Nivedita. Back on public demand. Paid nothing this time. Hello and welcome to the most fashionable show of the millennium. Jai Hind. मिलेनियम इसलिए बोला कि आजकल मिलेनियम से नीचे कोई बात ही नहीं करता है. कुछ मैगजीन्स तो हर हफ्ते सेक्सीएस्ट हीरोइन ऑफ द मिलेनियम का सर्वे कराती है और रीडिफ वाले उसे हर हफ्ते छापते भी है. और ये मेरा लेटेस्ट फैशन है. हाँ भाई, ये ऐसे जो लटक रहे हैं ये ऐसे नहीं है. दे हैव अ डीप मीनिंग. दिस इज माई लेटेस्ट स्प्रिंग कलेक्शन. और जब ये गिर जाएंगे तो दे विल बी कॉल्ड फॉल कलेक्शन. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड इन लोगों के इतने कॉस्ट्यूम मैल फंक्शन क्यों होते हैं. वो उनका फॉल कलेक्शन है. एनीवे, आपने सुना पाकिस्तान में फैशन वीक हुआ. वैसे पाकिस्तान की हालत पहले ही इतनी वीक है पर फिर भी फैशन वीक हुआ और हमारे पास है उस फैशन वीक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट. चलिए देखिए. सुबह 11 बजे मेन इवेंट बुर्का फैशन. दोपहर 4 बजे फैशन बाजार. दिस वॉज वेरी इनोवेटिव, जिसमें लेटेस्ट आर्म फैशन का डिस्प्ले हुआ. तरह तरह के आर्म्स दिखाए गए. देखिए, शाम 6 बजे कॉस्ट्यूम मैल फंक्शन, जिसमें एक मेल मॉडल का पैंट गिर गया और पैंट गिरते ही ब्लास्ट हो गया. क्यों? अरे भाई, जेब में 2 बॉम्ब थे. और शाम 8 बजे हुआ शो स्टॉपर. जी हां, तालिबान ने आकर शो स्टॉप कर दिया और they used the latest fashionable technique to stop the show. They launched a new line of progressive scan thermal sensitive pocket rocket from their winter collection. And as they say, rest is history. ब्लास्ट हो गया. और आज हमारे साथ नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर मुनीर खान. बस थोड़ी देर में विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. शिवसेना वर्कर्स ने करीना की बेयर बैक ढकने के लिए कुर्बान फिल्म के पोस्टर्स को साड़ी पहनाई और करीना ने कहा, सिर्फ साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज क्या तुम्हारा चाचा का लड़का देगा? बाद में शिवसेना वर्कर्स करीना को एक साड़ी गिफ्ट करने के लिए उसके घर पे भी गए थे, लेकिन गेट पे ही उनकी लड़ाई हो गई. साड़ी मैं दूंगा, नहीं साड़ी मैं दूंगा. साडी मी देणार, नाही साडी मी देणार, तुमच्या माईला साडी मी देणार. वैसे आइडिया बुरा नहीं है. बीएमसी ने कहा हम भी सारे पॉटहोल्स को साड़ी से ढक रहे हैं. सो नाउ इफ यू फॉल इन अ पॉटहोल दे विल बी सैड और परहैप्स दे विल नाउ हैव अस बिडिंग टू फॉल इन देयर साड़ी कवर्ड पॉटहोल्स. फॉल एंड बिडिंग के बगैर साड़ी का मजा ही क्या है. बट देयर इज मोर. करीना का कहना है कि अगर साड़ी देनी थी तो अच्छी क्वालिटी की देते.
करीना जी, आज तक आपसे किसी ने कहा है कि मूवी करनी है तो अच्छी क्वालिटी की कीजिए? अच्छा, ललित मोदी ने कहा है कि आईपीएल टीम्स अब पिंक बॉल से प्रैक्टिस करेगी। पिंक बॉल? वेल, फाइनली हम देखेंगे कि क्रिकेट को मेंस गेम क्यों कहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही बोल्ड मूव है। इट्स द कमिंग आउट ऑफ क्रिकेट, यू नो, एक ऐसा गेम जो 100 सालों से हेट्रोसेक्सुअल होने का नाटक करता रहा, इज फाइनली शोइंग इट्स ट्रू कलर्स एंड द कलर इज पिंक। आपको आज तक नहीं लगा कि मैच खत्म होते ही पूरी टीम का फोकस होता है कि स्टंप उखाड़ के हाथ में लेना है? इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए, बोलो। और अब समझ में आया कोलकाता नाइट राइडर्स का मतलब। इमेजिन देम इन पिंक कलर्स। और जय हिंद के हाथ लगी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल सीजन 3 में ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, नंबर 1, पावर प्ले विल बी कॉल्ड फोर प्ले। बॉल पिंक होगी और बैट फेदर वाला। चेन्नई सुपर किंग्स विल बी कॉल्ड चेन्नई सकर किंग्स। और सबसे बड़ा चेंज, ललित मोदी अपने बोरिंग बिजनेस सूट्स छोड़कर ये पहनेंगे। ही विल बी द आईपीएल क्वीन। कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर ने अक्षय कुमार को विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च दिया और अक्षय ने टॉर्च वापस करते हुए कहा, नो थैंक्स, मेरे घर में बिजली है। बट मैं समझा नहीं, ओलंपिक्स का टॉर्च रिले करने के लिए पूरे इंडिया में अक्षय कुमार ही मिला है ना? क्यों नहीं? आई मीन, टॉर्च ही रिले करना है तो अडवाणी जी क्यों नहीं? इतने सालों से टॉर्च ही तो पकड़ा रहे हैं वो। पहले अटल जी को पकड़ाया, फिर उनसे लेकर राजनाथ जी को, और अब राजनाथ जी से लेकर पता नहीं किसको देंगे। बट यस, विंटर ओलंपिक्स के लिए अक्षय ठीक है ना। आजकल उनसे ठंडा कोई एक्टर नहीं। ही इज सो कोल्ड दैट इज ब्लू। एंड गुड न्यूज, महाराष्ट्र मंत्रालय में अब 64 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। मतलब बिग बॉस सीजन 4 वहीं से डायरेक्ट रिले हो। एक नई रिसर्च से पता चला है कि निएंदरथल मानव दुनिया का पहला कम दिमाग वाला आदमी इवोल्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ बैड लक की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ। यस यस, निएंदरथल को बैड लक ने मारा। बट हेलो, अगर निएंदरथल खत्म हो गए हैं तो ये कौन है? Possibly Neanderthals with good luck and good family names, which will soon go extinct thanks to the efforts of these Neanderthals. अच्छा, सविता भाभी पर एक खतरनाक खबर मिली है। After this, falsy, I mean fake break. Listen to this. अंजलि तेंदुलकर का कहना है कि I don't even move when he's batting. Okay, so you move only when he's done? Sorry. किंगफिशर का एक एयरक्राफ्ट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते ही स्किड कर गया और एमएनएस ने पूछा, मराठी में किया ना? हाँ, मत चालेल। विजय माल्या का कहना है कि उस पायलट को नौकरी से निकाल दिया गया है और पायलट को ज्यादा दुख इस बात का हुआ है कि उसे 2010 का वो किंगफिशर बिकिनी कैलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। महेश भट्ट के बेटे राहुल को टेरर सस्पेक्ट हेडली से दोस्ती के शक में इन्वेस्टिगेट किया गया और इस पे इमरान हाशमी ने भट्ट साहब को फोन करके पूछा, अंकल
इस फिल्म में मेन लीड मैं ही कर रहा हूं ना? तो ठीक। वैसे राहुल भट्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए 50 लोग गुजरात के एक थिएटर में घुस गए और तुम मिले की स्क्रीनिंग रोक दी। इस पर फिल्म देख रहे इकलौते आदमी ने उन्हें तहे दिल से शुक्रिया किया। थैंक यू यार। बट स्ट्रेंज है ना, पकड़ा गया राहुल भट्ट और स्क्रीनिंग रोकी इमरान हाशमी के फिल्म की, जो मुकेश भट्ट ने बनाई है। बल्कि अब तो जसपाल भट्टी भी डर रहे हैं, हाँ कहीं उनके घर में ना घुस जाएं, यू नो। यानी आखिर भट्ट तो उनके नाम में भी तो आता है, भट्टी। शोएब अख्तर, यस, जो रन अप लेने जाते थे तो इतनी दूर निकल जाते थे कि याद नहीं रहता था क्या लेने गए हैं। हाँ, तो उसी शोएब अख्तर ने अपना एक्स्ट्रा फैट हटाने के लिए लिपोसक्शन करवाया और इसमें भी सैफ अली खान ने उनकी हेल्प की है। रिमेंबर करीना? See this? Oh wow, Karina, give me a kiss, Karina. Wow, wow, Karina, come here, Karina. Yes, we recycled that video. We are environment friendly, you see. और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शोएब से नाराज है क्योंकि उन्होंने बिना बताए लिपोसक्शन करवाया। पीसीबी का कहना है, ओए सकी करवाना था तो अपने बंदे कम थे और ये लिप्स तो ठीक ही है तेरे, क्या हो गया इन्हें? लेकिन शोएब अब बहुत कंफ्यूज है। उनका कहना है, जब मैं कुछ इंजेक्ट करवाता हूं तब इन्हें दिक्कत होती है, जब मैं कुछ निकलवाता हूं तब भी इन्हें दिक्कत होती है। मैं करूं तो क्या करूं? ललित मोदी इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए भैया। लेकिन एक मिनट, इंडिया के क्यों? उन्हें तो साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, है ना? ओह सॉरी, लेकिन वहां के हाईएस्ट टैक्स पेयर तो मधु कोड़ा है, सॉरी। अच्छा, आपको पता है ओबामा की भतीजी का नाम क्या है? गेस गेस गेस। सविता। जी हाँ, दैट कंफर्म्स कि वो हमारा शो जरूर देख रहे हैं। हाय ओबामा। हाय। और अब हमारे आज के गेस्ट, द वर्ल्ड फेमस कैंसर का तोड़ निकालने वाले, एड्स की जड़ी बूटी देने वाले, जी टीवी के फेवरेट, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, नोबेल विनर, भारत रत्न विनर, कंडीशन सप्लाई, डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान। आप कहां से आ गए? कहीं से भी, देश के बड़े बड़े अखबारों में मैं छपता रहता हूँ, ऐसे ही कहीं से भी। अच्छा, तो अब होगी मुनीर खान से ढेर सारी बात आफ्टर दिस ब्रेक। आप गायब होके आएंगे या मेरे साथ चलेंगे? चलिए यहाँ पे। हाँ बताओ। हाँ जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं कि तांत्रिक बाबा है, आप क्या हैं? अगर आप पेशेंट हैं तो मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर आप चूहे हैं तो मैं साइंटिस्ट हूँ, और अगर आप सरकार हैं तो मैं बाबा हूँ। सुना है सरकार लोग बाबा लोगों को बहुत इज्जत देती है आजकल। मुझे तो अवार्ड भी मिला है, मिनिस्टर ने खुद दिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अच्छा, ये बात बताइए कि सुना है आपने बार डांसर्स को भी धंधे पे लगा दिया, मतलब काम दिया हुआ है, उन्हें नर्स बनाया है। हाँ हाँ, दोनों का प्रोफेशन सेम है। कैसे? बार डांसर क्या करती है? दारू पिलाती है ना लोगों को। नर्स भी दवा दारू ही पिलाती है। अच्छा, सुना आपको भारत रत्न मिलने वाला था, उस सिलसिले में आपने सरकार को एक लंबी चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी मैंने नहीं लिखी थी, चिट्ठी मेरे कुत्ते ने लिखी थी। आपका कुत्ता चिट्ठी लिखता है? मैं डॉक्टर साइंटिस्ट हूँ और मैं एड्स का इलाज कर सकता हूँ, तो क्या कुत्ते से चिट्ठी नहीं लिखवा सकता मैं? पॉइंट। हाँ, तो भारत रत्न का क्या हुआ, मिला आपको? मिला ना। मिला? हाँ। कब? अरे कब का मिल गया? एक मिनट।
ये देखो, मैं देख रहा हूँ असली की। अच्छा ये बात बताइए, ये देखकर हम कैसे माने कि ये असली है? अरे उसमें जी टीवी पे भी आया था ना। ओह जी टीवी पे दिखाया, तो फिर मानना पड़ेगा। मुबारक हो सर, मुबारक, राउंड ऑफ अप्लॉज। ऐसे मुबारक की कोई खास बात नहीं है, तो कैजुअल है, मिलता ही रहता है। पिछले हफ्ते ये मुझे वो नोबेल प्राइज मिला भी। नोबेल प्राइज कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा कौन सी फील्ड में? वो अपना जूना नागरदास फील्ड, घर के पास में ही है, बहुत बहुत बड़ी फील्ड है, उसी में। जूना नागरदास फील्ड, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा इसका प्रूफ क्या है? एक मिनट। वो आप सब लेकर ही घूमते हैं? हाँ साथ में। ये उसी लिए है ये दवाई है या पेपर ही है? ये देखिए पेपर में, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा हुआ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये लेकिन फोटो देखकर लोग मान जाते हैं? हाँ हाँ, अब मानने की बात कर रहे हैं। लाखों लोग कैंसर का इलाज करवा चुके हैं इसी के ऊपर से। हाँ हाँ, अगर आपको कैंसर का इलाज करवाना हो, अगर आपको एड्स हो, सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, मलेरिया हो, पायरिया हो, डिसेंट्री हो, बवासीर हो, कहीं से खून आता हो, दांतों में ठंडा पानी लगता हो, घर के नल में पानी ना आ रहा हो, पड़ोसन को पढ़ाना हो, बाजू वाले के साथ लफड़ा चल रहा हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, मुझे एनी टाइम कॉल करिए। मेरा नंबर है 90000000। नक्कालों से सावधान, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, आई एम ओरिजिनल मैन। हेलो पुलिस स्टेशन। बोला साहब। डॉक्टर मुनीर खान यहाँ बैठा है, वो जो फरार है, आप लोग उसे ढूंढ रहे थे ना? आई शपथ, ओ वहाँ है क्या? हाँ, मेरी बीवी को भी कैंसर है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार उसे भेज दो यार प्लीज। ओके, मैंने सब सुन लिया है, मैं अभी आता हूँ कैंसर ठीक करके। अब मैं जरा इलाज करके आता हूँ। ये क्या है? ये कैंसर का स्प्रे है। हाँ पेटेंटेड है मेरा। इससे मैं कॉकरोच से लेकर के माइक्रोस्कोपिक कीटाणु तक सब मार देता हूँ एकदम। फोन छोड़ गए हैं डॉक्टर मुनीर खान। ये फोन भी नकली है। आई होप आपने डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान का नंबर लिख लिया होगा, खास करके इफ यू आर अ जॉबलेस बार डांसर और somebody who believes in Times of India and keep sending your comments। उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आता है, स्पेशली थैंक्स टू ऑल द पीपल जो कमेंट के नाम पर हर रोज LOL लिख के चले जाते हैं। I mean, इतनी मेहनत की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। Whatever happened to love these days? Why do we only kiss goodbye?